आप इस फील्ड में कब से काम कर रहे हो और कितना खुश हो इस फील्ड में, और अभी तक कितना टाइम आपको हो गया और अर्निंग कितनी आपकी हो गई है, तो सब कुछ आपको बताना है आपको। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मुझे हो गए हैं तकरीबन 2 साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए ना। तो स्टार्टिंग में तो मैं मतलब ऐसे ही था, मगर फिर मैंने बोला मैं आ रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ तो कुछ अच्छा पे आउट भी तो बनाऊँ। फिर चौथे महीने से मैंने जब ये माइंड बना के काम किया ना अपना, तो फिर मेरा पे आउट भी अच्छा बनने लगा। और ये जो लोग समझते हैं ना कि इस काम में अर्निंग नहीं है, अर्निंग है, बहुत है, मगर आप काम करोगे तो आपको पे आउट मिलेगा, वो वाला सीन है। अगर आप 4 घंटे ज़ाया करने आ रहे हो, उल्टा आपको पैसे दें, तो 2 महीने में फारिग हो जाओगे आप, और कुछ नहीं है इस कैंपेन से। न्यू बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स हैं वो यहाँ पर इस फील्ड में आना चाह रही हैं, उनके लिए क्या पैगाम? गर्ल्स के लिए ये पैगाम है कि वो आए, काम करें, हमारा भी दिल लगा रहेगा उनके साथ। ये डाइट है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बुराक फैमिली। मैं हूं आप सबका अली एच और वेलकम करते हैं अपने अनदर ब्लॉग के अंदर। तो भाई आज का जो सीन है वो कुछ इस तरह का है कि आज हम ब्लॉग बना रहे हैं कॉल सेंटर के ऊपर। कॉल सेंटर की लाइफ कैसी होती है और लोग किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में। तो अगर आपने ब्लॉग अभी तक कंप्लीट नहीं देखा है तो इस ब्लॉग को आप कंप्लीट देखें ताकि आपको कॉल सेंटर के बारे में नो हाउ हो। तो भाई स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। तो अगर मैं बात करूं कॉल सेंटर की, तो कॉल सेंटर यार एक बहुत ही बड़ी फील्ड है। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि कॉल सेंटर एक समंदर है, और समंदर में जब इंसान डूबता है तो उसके अंदर उसको तैरना है। तैरोगे तो आपको अपनी जो कैंपियंस हैं, अपनी फील्ड है, उसके रिलेटेड आपको जॉब्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो कॉल सेंटर के अंदर यार कैंपियंस बहुत सारी हैं, अनलिमिटेड कैंपियंस हैं, जैसे डक हो गई है, डिटेलिंग है, दूसरा डीएम आ गया है, कार परचेजिंग की है, और इसके अलावा पापा जॉन्स है। तो ये कैंपियंस वो हैं जो सदाबहार है, जो चल रही होती हैं। इसमें यार लोगों के साथ सीन हो भी रहा होता है और बहुत से लोगों के साथ सीन नहीं हो रहा होता है। तो अगर हम बात करें एज अ बैड पॉइंट, मतलब उसके नेगेटिव पॉइंट की, तो बहुत से लोग कह रहे होते हैं कि कॉल सेंटर की जो जॉब्स हैं वो एज अ स्कैमिंग जॉब्स हैं, स्कैम करते हैं। यार स्कैम का कोई सीन नहीं है। बहुत ज़्यादा जो इसमें कंपनी है वो लोगों को सही से पे कर रही होती हैं, और बहुत कम कंपनी ऐसी हैं जो लोगों के साथ स्कैम करती हैं। तो थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है। मतलब अगर बात करें 90% लोग पैसे पे कर रहे होते हैं टाइम पर, जो कंपनी वाले हैं ऑनर वो पे कर रहे होते हैं, और 10% ऐसा होता है कि लोग पे नहीं कर रहे होते हैं, वो सीन करते हैं। तो हमें एज अ पॉजिटिव वे पे लेना है, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं, आप रोबोट नहीं हैं, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से आपको पेमेंट आपकी मिलनी है और मिल जाती है। तो ये जितनी मैंने आपको कैंपेन्स बताई हैं ये बहुत अच्छी कैंपेन्स हैं। इसके अलावा 2-3 ऐसी कैंपेन्स हैं जिसमें आपको गलती से भी काम नहीं करना है। एक है LI लाइफ इंश्योरेंस की एक कैंपेन है। इसमें आपको कभी भी काम नहीं करना है। वजह क्या है काम ना करने की? वजह यही है सिंपल यार, आप किसी को हर्ट करके अगर आपको वो पैसे मिल रहे हैं तो वो पैसे जायज़ नहीं है, वो टोटली हराम है। अब हराम किस सूरत में कि LI वाले जो काम कर रहे होते हैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस दे रहे होते हैं, और उसके बिहाफ पर वो क्या कर रहे होते हैं, वो कस्टमर का कार्ड नंबर जो होता है वो ले रहे होते हैं। आपने बात की है $200 की, और उसके बाद जब कार्ड नंबर उनके पास आ जाता है तो उसमें से वो $1000 निकाल रहे होते हैं। तो इट्स टोटली हराम। जो न्यू कमर्स हैं, जो इस फील्ड में आने के लिए इंटरेस्टेड है, उनको बस एक मशवरा ये है कि LI के अंदर कभी काम नहीं करें, कम कमाएं और अच्छा खाएं, क्योंकि आपको पता है कि आप यहाँ काम कर रहे हो, ये आपकी हलाल की रोजी है। LI में अगर आपको 30,000 रुपये मिल रहे हैं या 50 मिल रहे हैं, लेकिन वो है आराम, तो वहाँ काम नहीं करना। तो ठीक है भाई, मैं अब अपने बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ कि मेरा खुद का कॉल सेंटर है। कॉल सेंटर एंड डिजिटल मार्केटिंग, हम 2 काम कर रहे होते हैं, और हमारा जो काम है वो बहुत अच्छा है। हम डायरेक्टली USA और कनाडा साइड पे काम कर रहे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा काम चल रहा है। मेरे पास जो स्ट्रेंथ है वो 40+ है लड़कों की, और सारे मेरे पास सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, और सब इस जॉब से खुश हैं, इस फैमिली से
जो हमने क्रिएट की हुई ऑफिस के अंदर एक फैमिली वाला माहौल बनाया हुआ है, इससे काफ़ी खुश हैं। तो अभी हमारा टाइम ये कि ऑफिस से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लड़के जा चुके हैं, लेकिन एक दो हैं जो अभी भी अपने काम में लगे हुए हैं। अगर टीम लीडर हैं वो, और वो अपने काम में लगे हुए हैं। अब इस फील्ड के बारे में अब मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, अब आपको बताएंगे जो यहाँ पर हैं टीम लीडर कि वो एक जॉब से कितना खुश हैं, इस ऑफिस से कितना खुश हैं। तो अब ये कि जो बैठे हुए अंदर उनसे उनकी राय लेते हैं, तो वो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि इस जॉब में वो कितनी अर्निंग अभी तक कर चुके हैं और कितनी कर रहे हैं। अहमद चलें आओ भैया, अंदर दिखाते हैं ऑफिस अपना, और ये है कि जो अंदर बैठे हैं उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई अभी इस टाइम फिलहाल अली यहाँ पर मौजूद है और अली से ही मुलाकात करवा सकते हैं। फिलहाल हमारी जितनी भी स्ट्रेंथ है ऑफिस की वो घर जा चुकी है, टाइम थोड़ा ऊपर हो गया है, और ये कॉल सेंटर का जो आइडिया था ब्लॉग बनाने का वो एकदम से ही जहन के अंदर आया था। तो अभी मिलवाते हैं अली से। अली कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो अली आप ये बताएं कि इस जॉब से आप कितना खुश हैं और आप मंथली कितनी अर्निंग कर लेते हैं? ये मैं आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूँ, जो नए लड़के हैं जो कॉल सेंटर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, एज अ स्टूडेंट हैं वो, कोई भी वॉट एवर, उनको आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? तो सब कुछ आपको बताना है। अब आ जाओ भाई। देखिए, अस्सलाम वालेकुम हमारे जो व्यूअर्स हैं। तो सबसे पहले तो ये कि कॉल सेंटर की जो जॉब होती है, अगर हम उसकी टाइम की बात करें तो काफ़ी वो लिमिटेड होती है। जैसे कि हमारे ऑफिस की टाइमिंग है वो है 4 बजे से लेके 6 बजे से लेके शाम के रात के 10 बजे तक। तो ये 4 घंटे की जॉब है, तो जो कि स्टूडेंट भी आसान ईजिली अवेल कर सकता है। तो जो कि नए स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल के जो हैं लड़के, वो अक्सर हमारे पास जो लड़के हैं वो इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। जो यंग जनरेशन है तो वो आते हैं, अपने 4 घंटे अगर वो सही तरीके से लगाते हैं तो बहुत अच्छा पे आउट उठा रहे हैं। बहुत अच्छे से मुराद कि वो अपने घर पे भी कुछ दे सकते हैं, और अपने जो अखराजात हैं जैसे सेमेस्टर की फ़ीस हो गई और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के जो खर्चे हो गए वो ईजीली वो कर सकते हैं। तो मेरा तो यही सबको मशवरा है कि आएँ, इस जॉब को अवेल करें। अगर आपके पास कोई लिमिटेड टाइम है और कोई परमानेंट जॉब नहीं है तो आएँ, 4 घंटे दें और अपनी अच्छी तरीके से काम करेंगे तो आपका पे आउट बहुत बेहतरीन बन सकता है। और मैं भी एक अच्छा पे आउट बना रहा हूँ, और जो मेरी टीम है वो भी एक बहुत बेहतरीन पे आउट उठा रही है। सही है। तो ये अली का एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो अली ने दिया है अभी, और अली हम बहुत खुश हुए कि आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया इसके बारे में। अब एक एक्सप्लेनेशन अहमद की भी होनी चाहिए। तो अहमद इस टाइम ये व्लॉग को बना रहा है, और अहमद खुद यहाँ का टीम लीडर है, वो टीम चला रहा होता है। अब मैं पूछूंगा अहमद से, अहमद अब आप बताओ कि आप इस फील्ड में कब से काम कर रहे हो और कितना खुश हो इस फील्ड में, और अभी तक कितना टाइम आपको हो गया और अर्निंग कितनी आपकी हो गई है? तो सब कुछ आपको बताना है। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मुझे हो गए हैं तकरीबन 2 साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए ना। तो स्टार्टिंग में तो मैं मतलब ऐसे ही था, मगर फिर मैंने बोला मैं आ रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ तो कुछ अच्छा पे आउट भी तो बनाऊँ। फिर चौथे महीने से मैंने जब ये माइंड बना के काम किया ना अपना, तो फिर मेरा पे आउट भी अच्छा बनने लगा। और ये जो लोग समझते हैं ना कि इस काम में अर्निंग नहीं है, अर्निंग है, बहुत है, मगर आप काम करोगे तो आपको पे आउट मिलेगा, वो वाला सीन है। अगर आप 4 घंटे ज़ाया करने आ रहे हो, उल्टा आपको पैसे दें, तो 2 महीने में फारिग हो जाओगे आप, और कुछ नहीं है कैंपेन से। जो न्यू बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स हैं वो यहाँ पर इस फील्ड में आना चाह रही हैं, उनके लिए क्या पैगाम? गर्ल्स के लिए ये पैगाम है कि वो आएँ, काम करें, हमारा भी दिल लगा रहेगा उनके साथ। बड़ा हरामी हो बेटा। अब रमेश भी हमारे पास काम करता है, रमेश से भी ले लेते हैं एक थोड़ा सा छोटा सा फीडबैक। रमेश, आप भी बताएं कि इस फील्ड से आप कितना खुश हैं और दूसरों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे इस फील्ड में तकरीबन हो गए 2.5 से 3 साल, और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि पहले मुझे तकरीबन 4 महीने तक मेरा तकरीबन काम ऐसे चल रहा था नॉर्मल। मुझे लग रहा था कि छोड़ दूँ, भाग जाऊँ, ये वो। लेकिन फिर मेरे जो बॉस हैं अली भाई, उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब मोटिवेट किया। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ। उन्होंने कहा कि इसी फील्ड से काफ़ी लोग कमा रहे हैं। मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मुझे अपनी फीस निकालने की ज़रूरत है। अली भाई ने कहा मुझे कि मैं खुद पढ़ता हूँ तो आप अपनी फीस निकाल सकते हो, ये वो मोटिवेट किया मुझे। तो इसके बाद मैंने जब काम टाइम दिया था, मैंने काम सीखा ये वो, तो प्रॉपर 4 महीने बाद मैं एक अच्छा खासा अर्न करने स्टार्ट हो गया था। सही है। और नए लड़कों को क्या पैगाम देना चाहिए? नए लड़कों को यही है कि अगर आप पढ़ रहे हो, आप मैट्रिक के बाद के स्टूडेंट हो, कोई भी हमारे पास लड़के होते ही काम कर रहे होते हैं, तो आप इससे अच्छा खासा अर्न कर सकते हो और आगे ये अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो या अपनी फीस निकाल सकते हो।
सही है यार रमेश, बहुत खुशी हुई है, आपने इतना अच्छा पैगाम दिया है नए लड़कों को, और आपका ये जो फीडबैक हमने लिया है बहुत खुशी हुई है। तो भाई ये था लड़कों का एक फीडबैक जो यहाँ पर हमारे पास पुराने हैं, जैसे रमेश, अली जमाल और अहमद किंग। तो इनसे फीडबैक लेना तो देना सबसे था, लेकिन वही बात है कि सबकी छुट्टी हो गई है और सब अपने घर जा चुके हैं। तो अगर हो सकता है कि अगर ये वाला व्लॉग हमारा अच्छा है, ये हिट कर लेता है, इस पर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, तो हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे। इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि लड़कों की क्या अर्निंग है और कितना वो कमा लेते हैं। और ये मेरा ऑफिस है, ऑफिस में फिर आप देखते रहते हैं हर ब्लॉग के अंदर काफ़ी दिखा रहे हैं। ऑफिस का नाम भी बताएं। ऑफिस का नाम है बुर्राक इंटरनेशनल, जो हमारे चैनल से मुताल्लिक है। तो भाई ऑफिस का जो नाम है वो आप देख सकते हैं, बुर्राक इंटरनेशनल। नाम को देखते हुए ही हमने अपने चैनल का नाम भी यही रखा है, बुर्राक फैमिली। बुर्राक फैमिली का मतलब यही है यार, जो भी हमारे ऑफिस के बंदे हैं, जो हमारे जितने भी हमारे भाई हैं, वो सब हमारे बुर्राक फैमिली यूट्यूब चैनल के हिस्सा हैं। तो जितने भी हमारे ऑफिस के बंदे हैं, ये सब हमारे चैनल का भी हिस्सा हैं। तो जिसका जो दिल चाहेगा वो ब्लॉग में आ सकता है और ब्लॉग बना भी सकता है। तो अमूमन ये और होता है कि मैं हूँ, अली जमाल है और अहमद है और वहीदा, हम 4 ही आ रहे होते हैं, क्योंकि हम चारों को बहुत शौक है ब्लॉगिंग का। तो भाई आज का जो व्लॉग था, जो कंटेंट हमने सोचा हुआ था, वो यही था कि कॉल सेंटर के बारे में लोगों को बता सकें कि कॉल सेंटर जॉब एज अ पार्ट टाइम बहुत अच्छी है। इस जॉब को देखो सिक्योर आप खुद कर सकते हो, कोई भी जॉब सिक्योर नहीं होती है, सिक्योर करना आपका काम है। लड़के यहाँ पर आ रहे हैं 4 घंटे में यार इतने पैसे उठा रहे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, क्योंकि एक रात है। लेकिन अगर इसमें अहमद, ये सही बात है, अगर इस पर व्यूज़ अच्छे आएंगे तो मैं आपको उस रात को बिल्कुल हम पास कर देंगे, खोल देंगे। हर लड़की की सैलरी बताएंगे, कोई सैलरियाँ देती हैं हमें। हाँ सैलरी हम देते हैं, तो हम आपको हर चीज़ बताएंगे कि लड़के की सैलरी बन कितनी रही है एंड ऑफ द मंथ। तो ये वाला सीन था। कॉल सेंटर के बारे में आपको बता दिए कि इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं, कॉल सेंटर की डिफरेंट कैंपेन्स हैं। तो जो आपको कैंपेन मैंने बताई, जैसे कॉल सेंटर में जैसे डक क्लीनिंग हो गई है, कार डिटेलिंग है, दूसरा DME है और पापा जॉन्स है, इनमें आपको काम करना है। तो जितनी मैंने आपको कैंपेन्स बताई हैं, इस कैंपेन्स में आपको काम करना है। ये बहुत अच्छी कैंपेन्स हैं। और कैंपेन के अलावा ऑफिस भी आपको खुद सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑफिस आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत से ऑफिस इसी फील्ड के होते हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ा ज़्यादा एटीट्यूड होता है और वो लड़कों को सही से ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं। तो जहाँ आपको यार इज्जत ना मिल रही हो, तो वहाँ से आपको स्किप करना है और एक अच्छे ऑफिस में जाना है। कैंपेन्स मैंने आपको सारी बता दी हैं, जॉब अगर करनी है तो इन कैंपेन्स में करें। इनमें आप यार अनलिमिटेड अपना अमाउंट उठा सकते हो, क्योंकि ये जो आपका PC होता है, ये आपकी ATM मशीन है। इट्स अप टू यू कि आप कितने महीने में पैसे बना सकते हो, और दिन के हिसाब से चलोगे तो दिन में आप कितने पैसे बना सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। अगर इस ब्लॉग के अंदर कोई चीज़ मिस हो रही है जो मुझे बतानी चाहिए एज अ कॉल सेंटर के हवाले से, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन दिया हुआ, उसमें आप मुझे बताएं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो या फिर मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूँ। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए हो तो रिलेटेड टू कॉल सेंटर, मैं ये नेक्स्ट वीडियो भी बना लूँगा। और बस यही चीज़ें थी जो शेयर करनी थी। अहमद तुम तो उधर यार, कुछ और शेयर करने थे? बस यही शेयर करूँगा कि नए जो लड़के हैं, आजकल की जनरेशन है, उसमें घुसें, काम को समझें थोड़ा, और लड़कियाँ भी। तो भाई ये चीज़ें थी जो आपसे शेयर करनी थी कॉल सेंटर के हवाले से। और अगर आपको ये वाला ब्लॉग हमारा अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी है, और ठोकना भी है, ठोकना लाजमी है। तो मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, जब तक के लिए मुझे और अली जमाल को और अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।